हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस ऑन डीबीएमएस। दैट्स द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो अपकमिंग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपके डीबीएमएस के एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उन एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत जगह पूछे जाते हैं डीबीएमएस से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं डीबीएमएस के पहले क्वेश्चन से। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डेटा मॉडल। देखिएगा इसमें मॉडल्स बनाए, बहुत सारे मॉडल्स होते हैं। अब कौन कौन से मॉडल्स होते हैं इसमें? नंबर वन ऑप्शन दे रखा है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, रिलेशनल डेटा मॉडल, ऑब्जेक्ट बेस्ड और डेटा मॉडल और ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज। एंटिटी ईआर डायग्राम जो आप बनाते हैं, ईआर मॉडल भी होता है, रिलेशन डेटा मॉडल भी होता है, ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल भी होता है। तो इसके डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। अब देखिएगा जो एक कलेक्शन है रिलेटेड डेटा, एक ही टॉपिक से रिलेटेड डेटा का है, तो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम कहेंगे अगर आप डीबीएमएस की टर्म में कहेंगे तो डेटाबेस। थर्ड क्वेश्चन है डीबीएमएस इज ए सॉफ्टवेयर, ट्रू फॉल्स नन और ऑल। दैट इज द ट्रू, इट्स ए सॉफ्टवेयर। डीबीएमएस मैनेज द इंटरेक्शन बिटवीन एंड डेटाबेस। ये क्या मैनेज करता है? इंटरेक्शन किसके साथ इंटरेक्शन करता है? यूजर्स के साथ, क्लाइंट के साथ, एंड यूजर्स के साथ या स्टेक होल्डर्स के साथ? तो ये करता है एंड यूजर एंड डेटाबेस। देखिएगा एंड यूजर में सारे ही एंड यूजर हो सकते हैं, आप और हम एंड यूजर्स होते हैं। क्लाइंट और यूजर सब एंड यूजर की टर्म में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन डीबीएमएस? कौन इन्वॉल्व नहीं होता? एंड यूजर देखिएगा इन्वॉल्वमेंट होगा, क्योंकि जरूर अभी आपको ऑप्शन बताया डेटा, एप्लीकेशन रिक्वेस्ट और एचटीएमएल। देखिएगा डेटा भी होगा, एप्लीकेशन रिक्वेस्ट भी होगी, एचटीएमएल नहीं होगा। एचटीएमएल का कोई मतलब नहीं बनता है। डेटाबेस इज जनरली, जो डेटाबेस होता है, जो हम बना डेटाबेस जो बनाते हैं हम, वो जनरली होता है सिस्टम सेंटर्ड, यूज़र सेंटर्ड, कंपनी सेंटर्ड या डेटा सेंटर्ड। तो वो बनता है यूज़र सेंटर्ड, कि यूज़र को कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड रहेंगी, उससे रिलेटेड कैसे हम बना पाएंगे इस टाइप का डेटाबेस। एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटिटी। एंटिटी क्या होती है इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे डीवीएमएस के लेक्चर्स जब आपके पास आएंगे। तो एंटिटी रिलेशनशिप जब ईआरडी पढ़ाया जाएगा आपको, तो आपको मिलेगा एंटिटी। दैट्स द रियल वर्ड में जो भी चीज़ें हैं वो एंटिटी कहलाती, जो हम देख सकते हैं। रिलेशन, एट्रीब्यूट, पैरामीटर या कॉन्स्टेंट्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटिटी हो गई एट्रीब्यूट्स। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी आपका एक फ़ैन है, फ़ैन इज़ द एंटिटी। तो फ़ैन की एट्रीब्यूट्स यानी कि प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होंगी? फ़ैन कौन सी कंपनी का है, क्या प्राइस होंगे उसके, क्या उसका लोगो है, क्या उसका कलर है, उसकी स्पीड भी डिफरेंट होगी। तो बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं उसकी। दैट्स कॉल्ड एट्रीब्यूट। हम क्या कहते हैं? एट्रीब्यूट कहते हैं। द रेस्ट्रिक्शन प्लेस्ड ऑन द डेटा। अब हमारा रेस्ट्रिक्शंस प्लेस्ड ऑन डेटा क्या होता है? रेस्ट्रिक्शन जो हम प्लेस करते हैं डेटा पे, रिलेशन, एट्रीब्यूट, पैरामीटर या कॉन्स्टेंट्स। तो वो होते हैं आपके कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स प्लेस्ड ऑन डेटा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कांस्टेंट क्या हो गया? फॉर एग्जाम्पल कोई चीज़ हम सर्च कर रहे हैं, तो एक हमारा कांस्टेंट हो गया जो हमने उसे सर्चिंग में डाल रखा है कि उसी टाइप से रिलेटेड सारी चीज़ें सर्च होंगी। आईएमएस स्टैंड्स फॉर, आईएमएस कहते हैं हमारे इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम को। ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू प्लस रिलेशनशिप। तो ये होता है डेटा का, एट्रीब्यूट का, एंटिटी का या कांस्टेंट। तो ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू होगा आपका एंटिटी प्लस रिलेशनशिप। किसके साथ? एंटिटी प्लस रिलेशनशिप। क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट कहलाएगा। डुप्लीकेशन ऑफ डेटा एट सेवरल प्लेसेस इज कॉल्ड एज। जो डुप्लीकेशन ऑफ डेटा है, देखिएगा डेटाबेस बनाने का मतलब ही ये था कि डुप्लीकेसी ना हो। फॉर एग्जांपल इससे पहले था फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। तो फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होता था? आपका क्या होता था? फॉर एग्जांपल अगर आप देख लें रेलवे में या कहीं रजिस्टर्स बनाए जाते थे, और रजिस्टर्स क्या होते थे?
एक रजिस्टर बना, दूसरा रजिस्टर बना, तो डेटा में मान लीजिए एक चीज़ एक बार लिखी दोबारा भी लिख रहे हैं, तो वो क्या हो गया, आपका रिपीटिशन ऑफ टास्क हो गया। तो उस इनकंसिस्टेंसी को रिमूव करने के लिए हमारा डीबीएमएस बनाया गया। तो इसमें क्या करा कि डुप्लीकेशन ऑफ डेटा नहीं होता था। एक बार अगर आपका एक नाम आ गया तो आपके नाम से ही आपका सारी डिटेल सर्च हो जाएगी। तो डुप्लीकेशन ऑफ डेटा एट सेवरल प्लेसेस इज कॉल्ड एज डेटा इनकंसिस्टेंट। अगर डुप्लीकेशन ऑफ डेटा मिलता है सेवरल प्लेसेस पे, तो वो कहलाता है डेटा इन रिड्यूडेंसी या रिड्यूडेंस। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ऐसा होना नहीं चाहिए। डेटा रिडंडेंसी इंक्रीज, अगर ये इंक्रीज होती है, द कॉस्ट ऑफ स्टोरिंग एंड रिट्राइविंग डेटा कैसा होगा आपका। अगर डेटा रिडंडेंसी इंक्रीज होती है तो कॉस्ट ऑफ स्टोरिंग आपका डेटा का इस बहुत देखिएगा, डेटा क्या होगा, बार बार आपका स्टोर करा जाएगा एक सेम टाइप का डेटा, और तो हमारा क्या होगा, कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएंगी, और उसको डेटा को क्या कहते हैं, रिट्राइव करना भी बहुत स्लो हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। विच ऑफ द इंफॉर्मेशन इज नॉट रिड्यूडेंट, नेम, मोबाइल नंबर, अकाउंट नंबर और एड्रेस। तो देखिएगा रिड्यूडेंट कौन सी नहीं है, इसने पूछा नहीं है, तो होगा अकाउंट नंबर। अकाउंट नंबर आपका एक ऐसा नंबर हो गया जो यूनिक होता है, नॉट रिड्यूडेंट। यहाँ मोबाइल नंबर से बात नहीं हो रही, मोबाइल से बात हो रही। मोबाइल नोकिया के बहुत सारे हो सकते हैं। इफ इन रिडंडेंट फाइल कॉमन फील्ड आर नॉट मैचिंग देन इट रिजल्ट इन, अगर रिडंडेंट फाइल कॉमन फील्ड नॉट मैच होती है तो वो कहलाती है डेटा इनकंसिस्टेंसी। इट इज डिफिकल्ट टू एक्सेस कन्वेंशनल फाइल सिस्टम देन डेटाबेस सिस्टम। अब ये क्या डिफिकल्ट है, कन्वेंशनल फाइल सिस्टम देन डेटाबेस सिस्टम, तो ये क्या हो गया आपका ट्रू। हमारा जो कन्वेंशनल फाइल सिस्टम था वो आपका डिफ़िकल्ट टू एक्सेस होता था। मान लीजिए आपको पहले क्या होता था, बुक्स में आपका डेटा एंट्री होती थी। आप मान लीजिए बैंक जाते हैं तो आपका पहले क्या होता था, एंट्री लिखते थे, 5,000 रुपये लिख दिए, किताब में लिख दिए, और फिर कोई कंप्यूटर्स होते नहीं थे, और आपके डेटा आपका रजिस्टर निकालने के लिए पता करना पड़ता था आपने लास्ट मंथ कितने अमाउंट जमा करा है, टोटल अमाउंट कितना हो जाता है। तो ये सब देखना पड़ता था, कंप्यूटर्स नहीं थे। अब फाइल मैनेज ये आ गया, आपका डीवीएमएस सिस्टम आ गया। डीवीएस सिस्टम ने क्या करा, सारी एंट्रीज को कंप्यूटर में डाल दी। एक एंट्री के थ्रू जैसे ही आपका अकाउंट नंबर एंटर करा, आपका पूरा लॉगिन आ जाता है कि इतने रुपए कब कब जमा करें, और आप उसे प्रिंट आउट की फॉर्म में भी ले सकते हैं। तो बहुत इजी कर दिया है। तो डिफ़िकल्ट टू एक्सेस था कन्वेंशनल फाइल सिस्टम देन डीवीएमएस, बिल्कुल सही बात। एंटिटी क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ रिलेशन, प्रेजेंट वर्क मॉडल, थिंग इन रियल वर्ल्ड, या मॉडल ऑफ रिलेशन। तो ये है थिंग इन रियल वर्ल्ड। करेक्ट आंसर इज द सी। एंटिटी जो रियल वर्ल्ड में लाई करती है, मैंने जो भी बताया, जो हम देख सकते हैं, जिन्हें हम टच और फील कर सकते हैं, वो साथ जस्ट लाइक फैन, चेयर, कोई भी पर्सन। द डिस्क्रिप्टिव प्रॉपर्टी पोजेस्ड बाय ईच एंटिटी सेट इज क्या कहलाते हैं, उसे एंटिटी कहते हैं, एट्रीब्यूट कहते हैं, रिलेशन कहते हैं, मॉडल कहते हैं। तो उसे हम कहते हैं एट्रीब्यूट। द एट्रीब्यूट नेम कुड बी स्ट्रक्चर्ड एज एन एट्रीब्यूट कंसिस्टिंग ऑफ फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। दिस टाइप ऑफ एट्रीब्यूट इज कॉल्ड, देखिएगा एक नाम है, नाम में फर्स्ट नेम भी होता है, मिडिल भी होता है, लास्ट नेम भी होता है। नेम क्या हो गया, एक टाइप का एट्रीब्यूट हो गया। किसी पर्सन का एक नेम होता है, यानी पर्सन है कोई, मान लीजिए कोई भी पर्सन है, उसका एट्रीब्यूट क्या हो सकता है, उसका एक नेम होगा, जेंडर होगा, एज होगी उसकी। तो अगर नेम को भी हम सब कैटेगराइज करें तो फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। तो एट्रीब्यूट को भी सब एट्रीब्यूट्स बना दिया एक तरह से, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। दिस टाइप ऑफ एट्रीब्यूट, इस टाइप के एट्रीब्यूट को क्या कहते हैं हम, तो इस टाइप के एट्रीब्यूट को कहते हैं हम कंपोजिट एट्रीब्यूट। बहुत सारे टर्म से मिलके बन के आया और फिर नेम बनता है पूरा, यानी नेम से भी फर्स्ट नेम, लास्ट, मिडिल नेम, लास्ट नेम होता है, उसके बाद पूरा नेम होता है, एंड देन द एट्रीब्यूट जो किसी पर्सन का होगा, तो कंपोजिट एट्रीब्यूट कहलाता है।
डेटा मॉडल इज ए कलेक्शन ऑफ कॉन्सेप्चुअल टूल फॉर डिस्क्राइबिंग, क्या डिस्क्राइब करता है डेटा मॉडल, क्या है, कलेक्शन ऑफ कॉन्सेप्चुअल टूल फॉर डिस्क्राइबिंग डेटा, कंसिस्टेंसी कांस्टेंट, डेटा स्कीमा एंड ऑल ऑफ दीज। तो ये क्या करता है, ऑल ऑफ दीज सभी को डिस्क्राइब करता है। डेटा मॉडल इन डीवीएमएस आर क्लासिफाइड इनटू, कितनी कैटेगरी का होता है डेटा मॉडल, तो वो होता है 5 कैटेगरीज का। आगे आप पढ़ेंगे कौन कौन से 5 कैटेगरीज के मॉडल्स होते हैं, जैसे कि 3 आपके सामने भी हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्ट बेस्ड लॉजिकल मॉडल। ऑब्जेक्ट बेस्ड लॉजिकल मॉडल कौन सा होता है, रिलेशन मॉडल, हायरार्किकल मॉडल, नेटवर्क मॉडल, ईआरडी। तो ऑब्जेक्ट बेस्ड होता है ईआर मॉडल, जिसमें एंटिटी और रिलेशन होता है, तो वो क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट बेस्ड रिलेशनल मॉडल। ईआरडी, ER model consists of collection of basic object called, ऑब्जेक्ट होते हैं उन्हें कहते क्या है, कॉल्ड, एंड रिलेशनशिप among these object, functions, models, none of these और entities। तो बेसिक ऑब्जेक्ट कॉल्ड आपका क्या कहलाती है, एंटिटीज, एंड रिलेशनशिप among these objects। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव ए लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस ग्राफिकली। तो ग्राफिकली के लिए क्या होता है, ईआरडी, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। अगर आपको पूछ रहा है लॉजिकल स्ट्रक्चर पूछ रहा है तो ईआरडी। कंसिडर ए डायरेक्टेड लाइन, देखिएगा एक एरो है, फ्रॉम द रिलेशनशिप सेट एडवाइजर टू बोथ एंटिटी सेट इंस्ट्रक्टर एंड स्टूडेंट। द इंडिकेशन कैसा होगा, 1 to 1 होगा, 1 to मैनी होगा, मैनी टू 1 होगा, मैनी टू मैनी होगा। तो ये होगा 1 to 1। वी इंडिकेट रोल इन ईआरडी बाय लेबलिंग द लाइन दैट कनेक्ट टू डायमंड, डायमंड, रेक्टेंगल, डायमंड, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, डायमंड, रेक्टेंगल। तो आंसर है इसका आपका डायमंड रेक्टेंगल। कनेक्ट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, डायमंड एंड रेक्टेंगल, यानी दो रेक्टेंगल्स को कनेक्ट करने के लिए एक डायमंड की ज़रूरत होती है। इफ़ यू आर, अब डायमंड वो वाला डायमंड नहीं है, इसमें ईआरडी के बहुत सारे डिज़ाइन फॉर्मेट होते हैं, उन डिज़ाइन फॉर्मेट से ही हम ईआरडी बनाते हैं, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। ऐसे नहीं बनता, बहुत सारे सिंबल्स हैं जिसमें एक डायमंड सिंबल है और एक क्या कहते हैं, रेक्टेंगल बॉक्स सिंबल है। If you were collecting and storing information about your music collection, an album would be considered as relation, entity, instance, and attribute. So it's called the entity. A database is a, क्या है database? Actual में database क्या होता है? DBMS की full definition क्या कहती है? Collection of data describing one particular enterprises, collection of program to access data, collection of interrelated data, या all of these। तो all of these is the correct answer, तीनों ही सही हैं डेटाबेस से रिलेटेड। डिसएडवांटेज ऑफ फाइल सिस्टम टू स्टोर डेटा, मैंने अभी बताया भी था बहुत पहले, फाइल सिस्टम पहले चलता था जिसमें हम डेटा को फाइल्स में स्टोर करते थे, अब कंप्यूटर्स में आ गया है डेटा। तो डिसएडवांटेज क्या था फाइल का, डेटा आइसोलेशन, डेटा रिडंडेंसी एंड इनकन्सिस्टेंसी, डिफिकल्टी टू एक्सेस डेटा। तीनों ही चीज़ें होंगी, आइसोलेशन मिक्स हो जाता था, रिडंडेंट हो जाती थी, इनकन्सिस्टेंसी रहती थी कि पता चला एंट्री नहीं हुई और 5,000 जमा करें और वो एंट्री नहीं हुई, तो बहुत प्रॉब्लम रहती थी फाइल सिस्टम में, जिसे हमने रिमूव करा डीवीएमएस से। तो ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। इन ईआरडी रेक्टेंगल्स रिप्रेजेंट, जो रेक्टेंगल्स होता है वो आपका किसे रिप्रेजेंट करता है, टेबल्स को, एट्रीब्यूट्स को, डेटाबेस को, या एंटिटी सेट्स को। तो वो आपका बताता है एंटिटी सेट्स को। डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। डीएमएल एनेबल यूजर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, यानी चेंज करती है, मैनिपुलेट का मतलब चेंज करना। एनेबल यूजर को क्या किस लिए यूज करती है, रिट्राइवल ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर इन डेटाबेस, रिट्राइव करने के लिए, इंसर्ट ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन इन द डेटाबेस, डिलीशन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटाबेस, या ऑल ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दीज। मैनिपुलेशन का मतलब चेंजेस, और रिट्राइव भी कर सकता है, इंसर्ट भी कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मॉडिफिकेशन ऑफ डेटाबेस। अगर आपको मॉडिफिकेशन नहीं करना है तो कौन सी क्वेरी यूज़ करते हैं डेटाबेस के लिए? तो वो अपडेटिंग, तो अपडेट करना, तो अपडेट करना मतलब चेंज कर दिया तो मॉडिफिकेशन हो गया। डिलीशन का मतलब डेटा डिलीट कर दिया तब भी अब मॉडिफिकेशन हो गया। इंसर्शन का मतलब डेटा इंसर्ट करा तब भी अपडेशन हो गया, यानी मॉडिफिकेशन हो गया। शॉर्टिंग यानी डेटा उतना ही रहा लेकिन अल्फ़ाबेटिकली शॉर्ट कर दिया है, किसी भी टर्म में शॉर्ट करा, तो ये मॉडिफिकेशन नहीं है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनरी ऑपरेशंस। यूनरी ऑपरेशंस वो ऑपरेशंस होते हैं, आपने बहुत सारी लैंग्वेजेस में पढ़ा होगा यूनरी ऑपरेटर्स वगैरह। यूनरी ऑपरेशंस आपके वो ऑपरेशंस होते हैं जिसमें आपके क्या कहते हैं, सिंगल ऑपरेंड्स पे काम करते हैं जो। तो रीनेम, यूनियन, यूनियन में अगर दो सेट होने चाहिए तभी यूनियन। सेलेक्ट, प्रोजेक्ट, इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन इज द करेक्ट यूनियन ऑप्शन। ये आपका यूनियन ऑपरेशन नहीं है, इसमें दो ऑप्शन चाहिए आपको, दो सेट चाहिए तभी आप यूनियन निकाल सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज यूज टू रिट्राइवल ऑफ डेटा। कौन सा ऑप्शन है जिसे यूज करा जाता है रिट्राइवल ऑफ डेटा के लिए? तो वो है आपका क्वेरी। कोई क्वेरी आप यूज़ करते हो। ODBC स्टैंड्स फॉर, आगे चल के आप ODBC भी सीखेंगे, कनेक्टिविटी में यूज़ होता है ये। जब हम प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाते हैं, डेटाबेस से कनेक्टिविटी करते हैं, देन ODBC यूज़ होता है। तो ODBC मीन्स ओपन डेटाबेस कनेक्शंस। बी इज द राइट आंसर। इन DBMS FD स्टैंड्स फॉर, FD तो ये होती है फंक्शनल डिपेंडेंसी। इस पे टॉपिक आएगा नेक्स्ट, फंक्शनल डिपेंडेंसी कौन कौन सी होती हैं और कैसे काम करती है। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ कीज इन डेटाबेस डिज़ाइन। तो डेटाबेस डिज़ाइन में बहुत सारी कीज़ होती हैं, कितने टाइप्स की होती हैं ये तो इसमें नहीं ऑप्शन है, इसमें तो 3-4 दे रखा है और पूछ रखा है। तो फॉरेन की है, कैंडिडेट की है, प्राइमरी की है, ऑल ऑफ दीज। तो ये ऑल ऑफ दीज, ये तो तीनों होती हैं। सुपर की, बहुत सारी टाइप्स की होती है। ऑल ऑफ द ऑप्शन इज सही, ये ऑल ऑफ करेक्ट कह सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। अगर आपको स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस देखना है तो कौन टेबल से नन ऑफ दीज, स्कीमा, रिलेशन, तो वो क्या कहलाएगा? स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? स्कीमा कहते हैं। द फंक्शंस ऑफ ए डेटाबेस इज, क्या है फंक्शन? टू चेक ऑल इनपुट डेटा, टू ऑल आउटपुट डेटा, टू कलेक्ट एंड ऑर्गेनाइज द इनपुट डेटा। तो सी इज द राइट ऑप्शन। इनपुट आउटपुट नहीं चेक करना है, स्पेलिंग नहीं चेक करनी है, कलेक्ट करना है और ऑर्गेनाइज करना है। व्हाट इज द लैंग्वेज यूज बाय मोस्ट ऑफ द डेटाबेस DBMS फॉर हेल्पिंग देयर यूजर टू एक्सेस डेटा। तो कौन सी लैंग्वेज यूज होती है वो? तो वो होती है क्वेरी लैंग्वेज। सी इज द राइट आंसर। लार्ज कलेक्शन ऑफ फाइल्स आर कॉल्ड, क्या कहलाता है? अगर लार्ज कलेक्शन ऑफ फाइल्स है तो उसे हम डेटाबेस कहते हैं। हु प्रपोज द रिलेशन मॉडल, किसने प्रपोज करा था? EF कॉड। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कॉड ने प्रपोज करा था रिलेशनशिप मॉडल। A is a property of the entire relation rather than of individual tuple in which each tuple is unique। तो टपल का मतलब आप क्या बता रहे हैं? रोज, कीज, एट्रीब्यूट या फील्ड। तो आंसर है आपका की। ए की इज ए प्रॉपर्टी ऑफ द एंटायर रिलेशन rather than the individual tuple in which each tuple is unique। A relation database consists of a collection of, क्या होता है रिलेशन डेटाबेस में? क्या होते हैं? टेबल्स होती हैं। रिलेशन एक RDB में से, एक DBMS। द टर्म इज यूज टू रेफर टू ए रो। रो से क्या होता है? रो को हम क्या कहते हैं? रो को हम कहते हैं टपल। एक टपल, दो टपल, रोज, एक रो को कहते हैं टपल। द ER जनरलाइजेशन इज रिप्रेजेंट बाय, जनरलाइजेशन कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है ERD का? तो वो होता है ट्रायंगल से। इन द रिलेशनल मोड्स कार्डिनलिटी इज टर्म्ड, क्या कहलाती है? नंबर ऑफ टपल। क्या कहलाती है? नंबर ऑफ टपल से। ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। रिलेशनल कैलकुलस इज ए
प्रोसीजर लैंग्वेज, नॉन प्रोसीजर, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज या हाई लेवल लैंग्वेज? तो रिलेशनल कैलकुलेशन नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज। द व्यू ऑफ टोटल डेटाबेस कंटेंट इज, अगर आपको व्यू करना है तो क्या होगा? वो कॉन्सेप्चुअल व्यू होगा, इंटरनल व्यू होगा, एक्सटर्नल व्यू होगा, फिजिकल व्यू होगा? वो होगा आंसर करेक्ट इज द ए कॉन्सेप्चुअल व्यू। ए डीबीएमएस क्वेरी लैंग्वेज इज डिजाइन टू, जो डीबीएमएस की क्वेरी लैंग्वेज है किस लिए डिज़ाइन करी है? सपोर्ट एनी यूज़र हु यूज English like command, support in the development of complex application software, specify the structure of database। तो या ऑल ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर आ गया आपका इसका ऑल ऑफ दीज। एंड द लास्ट क्वेश्चन टुडे क्लास, डेटा इंडिपेंडेंसी मीन्स data is defined separately and not included in program। program are, बी ऑप्शन कहता है program are not dependent on the physical attribute of data। सी ऑप्शन कहता है program are not dependent on the logical attribute of the data। तो करेक्ट आंसर है बी एंड सी, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। थैंक यू क्लास फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास थी है डीबीएमएस से रिलेटेड, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। थैंक यू एवरीवन।